जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। सो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था और किस मानव ने किया था? और दूसरा क्वेश्चन हम आपसे करते हैं कि सबसे पहले कृषि कब हुई थी और किस मानव ने किया था सबसे पहले कृषि? क्या आपको पता है? ऐसी बहुत सारे प्रश्न हैं जिस चीज को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का एक प्रमुख भाग, उसका नाम है नवपाषाण काल। चलो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि नवपाषाण काल में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को भी साथ साथ में हमारे लिखना है और नोटबुक में नोट भी करना है। तो यहाँ पर जो लिखवाएंगे उसको आप लोग को भी नोट करना है। ठीक, चलो तो पहले हेड डालो, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल डालो हेडिंग, साथ साथ में लिखना है आप सबको। ठीक है, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल ये किसका भाग है? पहली बात ये आता है, तो जो नवपाषाण काल है ये हमारे पाषाण काल का भाग है। पाषाण काल के 3 भाग थे, जिसमें से पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखे हैं, जाकर के चेकआउट कर लीजिए। लेकिन ध्यान देना, इस वीडियो को देखने के बाद, समझ गए? तो नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल को कौन कौन से वो विशेषताएं हैं जिन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं, और जो हम आपसे अभी हम क्वेश्चन किए कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, किस मानव ने किया था, सबसे पहले कृषि कब हुई थी, किस मानव ने किया था, तो ये सब के जवाब हमें नवपाषाण काल से मिलेगा। समझ गए? तो इसमें पहला लिखेंगे क्या? इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, पाषाण, साथ साथ लिखना है पाषाण काल का वह भाग, वह चरण लिख लो, भाग नहीं, वह चरण जिसमें कई नई चीजों की खोज हुई। यानी पाषाण काल का वह चरण जिसमें कई सारे किस चीज को, नई चीज की खोज हुई। समझे? अब वो नई चीज क्या थी, इसकी विशेषता लिखना है, नवीन विशेषताएं, नवीन विशेषताएं। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, साथ साथ में आप सबको भी ऐसे बना करके लिखना है। तो नवपाषाण काल का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विशेषता पहला क्या है, तो वो है कि नवपाषाण काल में जो प्रस्तर उपकरण थे उनको चमकाया गया। समझे? यानी जो उपकरण उपयोग में लेते थे मानव, उसको चमक उसमें लाई गई। समझे ना? यानी चमकदार उपकरणों का प्रयोग हुआ। कब? नवपाषाण काल में। तो प्रस्तर, प्रस्तर मतलब ये होता है कि
कि कच्ची मिट्टी के यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें प्रस्तर परस्तर उपकरणों में चमक, प्रस्तर उपकरणों में चमक। देखिए गई, देखी गई, यानी कि जो नवपाषाण काल के जो उपकरण थे उसमें चमक देखी गई, यानी कि वो नवपाषाण के जो भी उपकरण थे वो सब चमकते ही थे, समझे ना। थे मिट्टी के ही लेकिन वो उनमें चमक थी, समझे। और दूसरा पॉइंट नवपाषाण काल की दूसरी खोज क्या हुई थी, तो नवपाषाण काल का जो दूसरा है वो था पहिए का आविष्कार। सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ, सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार, सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार। सबसे पहले पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था, समझे ना। किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था, समझ गए। चलो, और अब अगला जो पॉइंट है दूसरा ये है, अभी हम आपसे क्वेश्चन किए थे ना कि सबसे पहले पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल। किस मानव ने किया था, तो वो थे होमो सेपियंस, समझे ना। किस मानव ने, होमो सेपियंस। तो दूसरा आएगा यहाँ पर सर्वप्रथम, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले खेती किस मानव ने और किस काल में की थी, वो नवपाषाण काल में किया गया था। तो सर्वप्रथम खेती की शुरुआत, कृषि की शुरुआत लिख दो, कृषि की शुरुआत सबसे पहले कृषि की शुरुआत कहां पर हमें देखने मिलता है, कि ये मेहरगढ़ में देखने को हमें मिलता था। यानी कि सबसे पहले खेती की यानी कृषि की शुरुआत कहां से हमें मिलता था, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में हमें एक जोता हुआ खेत मिला, यानी कि जोता गया खेत था उसका साक्ष्य मिला है, तो उससे हमें पता लगा है कि कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में ही हो गई थी, समझे ना। चलो, अब अगला जो पॉइंट आएगा उसको लिखना है। अगला पॉइंट क्या आएगा, तो नवपाषाण काल में क्या हुआ कि यहाँ एक चीज देख सकते हो कि कृषि की शुरुआत हो रही है, किस चीज से हो रही है नवपाषाण काल में, कृषि की शुरुआत। अब एक चीज आप लोग ये बताइए, अगर कोई मानव कृषि की शुरुआत करेगा, कृषि यानी खेती करना शुरू करेगा, तो क्या वो घुमंतु रहेगा, अच्छा यानी कि यहाँ पर वहां पर वो घूमेगा, अच्छा नहीं। अगर उसे खेती करना है तो पहली बार तो वो एक स्थान पर रहना वो चाहेगा, ताकि उसकी अच्छे से खेती हो सके, उसकी अच्छे से कृषि हो सके, है ना नहीं। अगर मान लो तुम घुमंतु हो और यहाँ पर खेती कर दी हो, और यहाँ से तुम आज यहाँ पर हो, खेती कर दिए, अगले दिन बाहर निकल गए, तो ये खेती कौन देखेगा, जानवर इसको अगर चल जाएंगे, खा डालेंगे। तो अगर कृषि कर रहे हो, खेती कर रहे हो, तो उसको देखभाल भी उसे करनी पड़ेगी, है ना। उसे बोना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। तो ये अगर घुमंतु रहोगे, यहाँ वहां घूमोगे, तब तो फिर वो हो नहीं पाएगी खेती। तो अगर कृषि करनी है तो एक अस्थायी रहना पड़ेगा, यानी एक ही जगह पर रहना पड़ेगा कृषि के लिए, है ना। तो क्या हुआ, जब कृषि की शुरुआत हो गई तो मानव घुमंतु नहीं रहा, अब वो घूमता नहीं था, वो एक स्थान पर अब स्थिर हो गया, समझे ना। तो जो घुमंतु मानव था वो क्या हो गया, स्थिर हो गया। घुमंतु
घुमंतु मानव नहीं, घुमंतु मानव स्थिर हो गया, घुमंतु मानव स्थिर स्थिर हो गया, हो गया। और जब स्थिर होंगे तो एक घर तो बनेगा नहीं, फिर उसके बगल में कोई और भी घर बना लेगा, उसके बगल में कोई और घर बना लेगा, तो ऐसे ही एक समाज का निर्माण हो गया, समझे ना। तो जब मानव घमंडू नहीं रहा, स्थिर हो गया, तो क्या हुआ, एक समाज का निर्माण हो गया, समाज समाज का निर्माण हुआ। सही बात है। अगर कोई घुमंतु मानव है और वो कहीं पर खेती किया, तो उसका नकल यानी कि उसका चीटिंग करेगा, वो नकल करेगा, तो देखेंगे कि हाँ आखिर ये यहाँ पर कृषि कर रहा है, इसका फायदा हो रहा है, ये कहीं पर घूमता नहीं है, ये तो खेती से ही अपना पेट पाल लेता है। तो अगला मानव चाहेगा कि अच्छा हम भी इसके बगल में खेती कर लेते हैं, समझे। इससे क्या रहेगा, इससे हम भी अपना देख लेंगे खेत, और हमको सहारा भी रहेगा, एक दूसरे का घर पास पास रहेगा, तो जंगल जानवर अटैक करेगा तो सहयोग की भावना रहेगी, तो हो सकता है कि बच जाए, है ना। तो ऐसा है कि इसीलिए मानव एक दूसरे के करीब घर बना करके और एक ही स्थान पर कहीं पर खेती करता था वो, समझे। तो क्या हुआ कि ऐसे ही एक दो तीन पांच ऐसे 10 करते हुए ऐसे उसको वो पूरा क्या बन गया, एक समाज बन गया, समझे ना। ये हो गया, समझ गए। अब अगला अगला चीज क्या है, हमें एक चीज और देखने को मिला है। ये जो घुमंतु मानव था, ये स्थिर हुआ तो घर बनाएगा, वो घर किस प्रकार बनाया, ये चीज यहाँ पर देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है पहले जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले मानव ने घर बनाया था। वो घर कैसा था बताते हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक स्थान है जिसका नाम है बुर्ज होम, होम क्या नाम है, बुर्ज होम। और एक स्थान है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गुफकराल, गुफकराल। ये दो स्थान है, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। जो बुर्ज होम है और गुफकराल है, ये दोनों स्थान कहां पर हैं, जम्मू कश्मीर में। और यहां से हमें क्या मिला है, यहां से हमें क्या मिला है, तो यहां से हमें गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। हम कहोगे गर्त निवास क्या है, तो बता रहे हैं। तो गर्त निवास, गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। ये गर्त निवास क्या होता है, आप मन में आ रहा हो कि ये गर्त निवास क्या है। तो देखो गर्त निवास का मतलब होता है जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके उसमें घर बनाना, वो होता है गर्त निवास, समझे ना। यानी जमीन के अंदर घर, अगर जमीन के अंदर घर रहेगा, यानी जमीन को खोदा और उसके नीचे गड्ढा बन गया, उसने अपना घर बना लिया, तो ऐसे घर को हम लोग गर्त निवास कहते हैं। और ये गर्त निवास का साक्ष्य हमें कहां से मिला है, तो वो मिला है बुर्ज होम से और गुफकराल से। ये दोनों स्थान कहां पर हैं, ये दोनों स्थान है जम्मू कश्मीर में, समझे ना। सबसे पहला साक्ष्य जो मिला है हमें घर बनाने का, वो यही दोनों जगह से मिला है, और वो दोनों जम्मू कश्मीर में है, समझ गए। ठीक, और एक और चीज हमें मिला है, वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं। तो जो एक और चीज हमें मिला है सच, वो हमें मिला है कि
चाक पर बर्तन बनाने का साक्ष्य मिला है। कब? नवपाषाण काल में। यानी चाक पर बर्तन बनाने का साक्ष्य, चाक पर बर्तन बनाने का साक्ष्य मिला है हमें। कहां से? नवपाषाण काल से ही। अब ये कहोगे चाक पर बर्तन मतलब? चाक पर बर्तन मतलब ये होता है कि चाक शायद आप लोग कभी देखे होंगे कि जो कुम्हार होता है वो मिट्टी से जब बर्तन बनाता है तो वो किस चीज बनाता है? उसके पास एक चाक होती है, ऐसे गोल गोल होता है, और उसको क्या ना वो डंडे से ऐसे करके नचाता है, ऐसे करके, है ना। और नचाता है तो वो गोल गोल नाचता है, तो उसमें मिट्टी रख करके उसमें से फिर वो अपना बर्तन बनाता है। तो जो वो गोल घुमाता है वही क्या है? वही चाक होता है। तो चाक पर पहली बार बर्तन बनाने का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? तो नवपाषाण काल से मिलता है। समझ गए? तो यानी 1 2 3 4 5 छह विशेषताएं हमें नवपाषाण काल से मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? पहला, जो उपकरण थे, प्रस्तर उपकरण, उनमें चमकदार वो उपकरण देखे गए हैं। यानी कि जो नवपाषाण काल था उसमें हमें चमकदार उपकरणों का प्रयोग होता था। यानी कि जो उपकरण थे वो चमकदार थे वो। और दूसरा, सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ था। किस मानव ने किया था? यहाँ पर लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, होमो सेपियंस। किसने किया था? होमो सेपियंस। समझे ना? होमो सेपियंस ने किया था। और तीसरा, सबसे पहले कृषि की शुरुआत हमें यहीं से देखने को मिलता है, नवपाषाण काल से ही। और वो कृषि की शुरुआत कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ एक स्थान है और वहां से मिलता है। चौथा, घुमंतु मानव पे क्या हो गया? स्थिर हो गया। स्थिर हो गया यानी कि अब वो एक स्थान पर रहने लगा। समझे? और अगर एक स्थान पर रहेगा तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही रहेगा, घर बनाएगा। तो घर कैसा था उनका? वो गर्द निवास घर था उनका। यानी जमीन के अंदर गड्ढा खोदते थे और उसके नीचे वो अपना घर बना करके रहते थे। इससे उनके अंदर एक सेफ्टी महसूस करते थे। यानी मान लीजिए गड्ढा है, ये मान लो जमीन है, यहाँ पर वो ऐसे खोद लिए, इतना ऐसे गड्ढा, लो ये गड्ढा खोद गया। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर अपना वो एक ऐसे खोद करके इधर ये बना लिया अपना घर, लो बन गया। तो अब यहाँ पर वो अपना रहते थे। और अब इसमें क्या होगा कि जो जानवर रहेंगे ना, जो जानवर आएंगे वो इसमें अब नहीं जाएंगे। समझे ना? तो जानवरों से पहली बार तो इनको सुरक्षा मिलती थी। कोई भी जंगली जानवर मान लो आ गया रात में तो इनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो सुरंग में रहते हैं, है ना। तो एक तो ये, दूसरा बात ये है कि इनके पास उसमें इतना दिमाग नहीं था कि हाँ ऐसे छप्पर तान ले। तो इसलिए वो लोग ऐसे करते थे। तो ये जो घुमंतु जीवन था वो किस में बदल गया? ऐसे ही समाज में बदल गया। इधर भी क्या ना कोई अपना घर बना लिया, फिर और आगे आया, यहाँ पर भी गड्ढा खोद करके यहाँ पर भी कोई अपना घर बना लिया। तो ऐसे ही यानी पूरा एक समाज बन गया। समझे ना? पूरा एक समाज बन गया। और ये जो और जम्मू कश्मीर में हमें दो स्थान मिलते हैं, बुर्जहोम और गुफकराल। यहाँ पर हमें गर्त निवासी शख्स मिलते हैं, यानी कि जमीन के अंदर गड्ढा खोदो और उसके नीचे घर बना करके रहो, वो मिलता है। और अगला, चाक पर बर्तन बनाने के साथ मिलता है। समझे ना? ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब अभी नवपाषाण काल से ही मिलता है। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। हम पीछे हट जा रहे हैं, नोट कर ले एक बार, हो जाए बता दीजिएगा। लिख लियो, आई होप जरूर लिख लियो। तो अगर आप लोग कहो तो मैं इसका एक बार नोट्स भी बनवा दूं, यानी कि इसको तो लिखे ही हो लेकिन इतने पूरे का एक बार पूरा समरी करा करके लिखवा दूं। लिखवा दें? चलो, अब आप लोग करना क्या है,
आप लोग को लिखना है नवपाषाण काल। डालो हेडिंग नवपाषाण काल, हेडिंग डाल लिए नवपाषाण काल। तो इसमें लिखना है पहला पॉइंट, मानव जीवन के विकास यात्रा में, मानव जीवन के विकास यात्रा में नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल एक नवीन पड़ाव, एक नवीन पड़ाव था, एक नवीन पड़ाव था। मानव जीवन के विकास यात्रा में नवपाषाण काल एक नवीन पड़ाव था, जहां पर पाषाण कालीन मानव, जहां पर पाषाण कालीन मानव, जहां पर पाषाण कालीन मानव के जीवन में तीव्र गति से, के जीवन में तीव्र गति से, तीव्र गति से, तीव्र गति से परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ। हो गया। दूसरा पॉइंट डालो। अब दूसरा पॉइंट डालना है, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में चमकदार, चमकदार परस्तर उपकरणों का, उपकरणों का साक्ष्य हमें मिला है, उपकरणों का साक्ष्य हमें मिला है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आगे, धूसर मृद भांड, धूसर मृद भांड। हो गया। अब अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट वाला तीसरा, सॉरी धूसर मृद भांड कहां से होगा, धूसर मृद भांड इसमें नहीं होगा बच्चा, इसमें उपकरण है ना, चमकदार उपकरण, तो इसमें लिखना है कुल्हाड़ी। उदाहरण के लिए आगे लिखना है उसमें, उसको दूसरे मतलब भांड काट दो, लिखो उदाहरण के लिए जैसे कुल्हाड़ी, उदाहरण के लिए जैसे कुल्हाड़ी, समझे ना। तो जो कुल्हाड़ी थी वो चमकदार थी, समझे ना। ओके। अब अगला पॉइंट लिखो, लिखना है नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार हुआ। अब तीसरा पॉइंट डालो, तीसरा है कौन सा है, पॉइंट डालो अगला, कि नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में सबसे पहले या सर्वप्रथम, सबसे पहले या सर्वप्रथम कृषि करने का साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलता है। नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि करने का साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। हो गया। ओके। अगला है, अगला नेक्स्ट पॉइंट डालो, उसमें लिखना है, उसमें लिखना है सर्वप्रथम, सर्वप्रथम चौक पर बर्तन बनाने का साक्ष्य, चौक पर बर्तन बनाने का साक्ष्य हमें नवपाषाण काल से मिलता है। सर्वप्रथम चौक पर बर्तन बनाने का साक्ष्य हमें नवपाषाण काल में मिलता है। ब्रैकेट में अब इसमें कर लीजिएगा
धूसर मृद भांड, इसमें सर्वप्रथम ये चाक पर बर्तन बनाने का जो साथ मिलता है इसमें कर लीजिएगा धूसर मृद भांड, धूसर मृद भांड, समझे ना। धूसर मृद भांड एक ऐसा मृद भांड था, ऐसा बर्तन था जो चमकदार था, यानी कि चमकदार क्या, वो चाक पर बनाया गया था, समझे ना, वो चाक पर बनाया गया था, चमकदार तो नहीं थी, चमकदार क्योंकि वो कुल्हाड़ी होता है ना एग्जाम्पल में, कुल्हाड़ी थी। और अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखना है बुर्जहोम तथा गुफराल, बुर्जहोम तथा गुफराल, ब्रेकर में जम्मू कश्मीर कर लीजिएगा, से हमें गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। और अगला 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 लिखना है नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में मानव का नहीं घुमंतु मानव का, नवपाषाण काल में घुमंतु मानव का जीवन एक अस्थाई जीवन बन गया, एक अस्थाई जीवन बन गया। और एक लास्ट पॉइंट लिखिएगा उसमें, लास्ट पॉइंट लिखिए, मानव कब्र में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य हमें नवपाषाण काल से मिलता है, मानव कब्र में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य हमें नवपाषाण काल में मिलता है। तो ये रहे नवपाषाण का नोट्स भी बना लिए और यहाँ हम लिखवा दे दिए। आई होप आपको ये मजा आया होगा देख करके वीडियो। अगर मजा आया है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। और हाँ, एक बार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों वीडियो का लिंक दे रखे हैं, जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अब उसको जा करके उन दोनों वीडियो को भी देख लेना, समझ गए। बस अब उसको भी नोट करना है और यहाँ पर जो हम बोले हैं उसको नोट करना है और इसको भी नोट करना है साथ में, समझ गए। चलो हम मिलते हैं अब कल वाली नेक्स्ट वाली वीडियो में। उसमें हम बताएंगे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उसको भी अच्छे से पूरा एक्सप्लोर करेंगे। उसमें क्या क्या चीज कहाँ पर उनकी उसकी विशेषता कहाँ पर है, उसकी विशेषता क्या क्या है, ताम्र पाषाण काल की विशेषता क्या है और उसमें क्या क्या चीज हमें नई नई चीजें देखने मिली हैं। और हाँ, एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा कि नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पर लिखवाना भूल गए थे। तो जो नवपाषाण का जो टाइम पीरियड है वो है 7000 वर्ष, सॉरी 7000 नहीं है, 4000 वर्ष पूर्व से 1000 वर्ष पूर्व, समझ गए। तो ये नवपाषाण काल का क्या है, ये नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है, समझ गए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वाली वीडियो में ताम्र पाषाण काल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।